हेलो दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज 1 में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 28 तक पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 हम लोग वीडियो देखेंगे जो 29 से लेके 92 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो दोस्त नहीं देखे हैं वो पहले इस वीडियो को देख लें, इसके पहले वाला वीडियो को, ताकि 1 से 28 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह किस दर्पण की बनी होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है कौन सा दर्पण का। पहला में हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा में अवतल दर्पण, तीसरा में समतल और चौथा उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान, गला आदि जांच करने के लिए डॉक्टर किस लेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ दर्पण होना चाहिए था, किस दर्पण का प्रयोग करता है। दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फोकस दूरी होगा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा होता है। दूसरा ऑप्शन वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रखेंगे, तो पहला ऑप्शन है फोकस पर रखेंगे। दूसरा में हो गया फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे कि फोकसांतर के दुगनी दूरी और अनंत के बीच रखेंगे। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है। पहला ऑप्शन में फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है कि फोकस दूरी की तिगुनी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बीम को F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन में बड़ा और वास्तविक, छोटा वास्तविक, छोटा काल्पनिक, बड़ा काल्पनिक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं।
पहला में कहेंगे कि गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं कि समतल दर्पण कहते हैं। तो दो पृष्ठों का मतलब हो गया कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, दो पृष्ठों से घिरे। तो अगर इस साइड वाला मिटा देते हैं, दोनों तरफ काट देते हैं, तो जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ये जो है, चाहे तो इसको इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं, इस तरह से। तो ये बन जाता है उत्तल लेंस, ये बन जाता है अवतल लेंस बन जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चीज का या किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में अवतल लेंस, दूसरा प्रिज्म, अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों की बेलनाकार लेंस। तो जब प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो 7 रंगों में बांटने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, 38 में है। क्वेश्चन है, न्यायिक कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियों को कहाँ से मापा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरी को कहाँ से मापा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है कि फोकस पर से, कि प्रकाशीय केंद्र से, कि अनंत से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सभी दूरी को हम लोग मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि पहला ऑप्शन में कि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, दूसरा ऑप्शन में कि लेंस की एक सतह वक्र और दूसरा समतल होती है, तीसरा ऑप्शन है कि लेंस की दोनों सतह समतल होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लेंस के दोनों वक्र क्या होता है? सतह होती है। लेंस की दोनों वक्र क्या होता है? सतह होती है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक लेंस की 2 वक्रता केंद्र को मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन है। 40 जो है, कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v का संबंध बताने के लिए पूछ रहा है। तो ये तो जो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि v 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये लेंस सूत्र हो जाता है। कौन सा सूत्र हो जाता है? लेंस सूत्र। और ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा जाता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है r बराबर होता है 2f होता है, r बराबर 2f। तो r बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 10, तो r बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें बहुत पूछता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? अभी बताए कि 2f बराबर होता है r होता है कैपिटल R, तो f बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि r/2। तो f बराबर हो जाएगा कितना? 20/2। यहाँ पर ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। f बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2f बराबर r होता है, तो f बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ही r/2। तो
तो यहाँ हो जाएगा 28/2, इसको काट देंगे 14 बार में, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, हालांकि आसान है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन में दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, कि दर्पण के फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कहे का मतलब हो गया कि अगर मान लिया जाए कि अगर हम दर्पण बनाते हैं इस तरह के, ठीक है, यहाँ अगर एफ हम लेते हैं, यहाँ अगर सी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सी लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से जाएगा समानांतर, प्रधानाक्ष के समानांतर एफ से होकर गुजरेगा, फिर उसके बाद यहाँ से अगर प्रकाश, यानी क्या का मतलब हो गया कि अगर फोकस हमको गुजारते हैं तो एफ से होकर गुजरता, फिर सी से होकर गुजरेगा दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है। अगर एफ से कोई किरण को अगर हम गुजारेंगे तो दर्पण से टकरा के प्रधानाक्ष के समानांतर लौट जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सी पर ही बनेगा, लेकिन दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, 43 के ए। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूर पर रखी बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है, जिस ओर बीम का आवर्धन क्या होगा? तो इसका आवर्धन हो जाएगा, इसका आंसर +5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, कि -30 हो जाएगा, कि +6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दूर पर रखा हुआ है ना, तो यानी कहे का मतलब हो गया इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस भी बराबर हो जाता है कुछ, एम बराबर कुछ होता है -v/u हो जाएगा, -m बराबर होता है -v/u। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब बन रहा है 30 मीटर, तो 30 हो जाएगा माइनस बटा एफ का मान 5, तो इसको काट देंगे 6 बार में, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, वस्तु रखी गई है, तो कहा जाता है कि लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बराबर दूरी पर ही बनता है, तब उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो अगर मान ली कि लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस यहाँ से यहाँ तक गया, प्रधान ओ से हम खींचे हैं, यहाँ पर अगर एफ हो जाता है, सीधा नहीं है सीधा कर लेते हैं इसको। अगर उत्तल लेंस हम इस तरह के बनाते हैं, यहाँ से इसे गया, यहाँ हो गया पी हो गया प्रकाशीय केंद्र, यहाँ हो गया एफ हो गया, यहाँ हो गया 2f1 हो गया, इसको f1 करेंगे, इसको करेंगे 2f1 या f2, इसको करेंगे, इसको f2 कर सकते हैं, इसको f2, यहाँ करेंगे 2f2। तो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ बोला है कि एक उत्तल लेंस से कोई वस्तु को रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक रखा गया, यहाँ पे रखा गया वस्तु को, तो बोला है कि यहाँ से कोई भी दूरी हम प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना,
यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी कितना, आधा हो जाएगा। तो 30 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता तो डी बराबर होता है 1/f होता है। कौन सा कंडीशन में, जब मीटर में दिया रहे। अगर सेंटीमीटर में दिया रहा है तो 100/f लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 100/5 बी पचे 100, सॉरी 20 दिया हुआ है जी यहाँ पे। इसको डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डी बराबर लिख सकते हैं 1/f, ठीक। तो अगर मीटर में दिया रहेगा तो, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही कि 100/f का मान फोकस दूरी दे दिया है 20, तो बी पचे 100, इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, उसकी फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी होगा, तो इस कंडीशन में सेंटीमीटर में दिया हुआ ऑप्शन चारों के चारों है जो सेंटीमीटर में ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्षमता बराबर डी बराबर क्या होता है 100/f होता है कि नहीं होता है। इसका -5 दे दिया है डी बराबर, इसको 100/f, ना कुछ है नीचे तो एक है, बराबर के कंडीशन में ऊपर काट देते हैं हम लोग 20, तो एफ बराबर यहाँ से हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -20, इसका आंसर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, इसमें बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, क्या होगा भाई। तो ऑप्शन तो सब मीटर में दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग जानते हैं कि का डी बराबर का होता है 1/f होता है, ओके। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ 1, यानी डायोप्टर क्षमता का मान दे दिया है 4, क्षमता का मान अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता था 100/f लिखते हम लोग, हालांकि दे दिया इस तरह से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 बराबर 1/f, तो ये चल जाती है 6 गुना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बराबर 1/f, तो ये चल जाएगा ई पट्टी चलेगा, ये 4 नीचे चलेगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4। इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ और दे दिया है कंडीशन में, कह रहा है पहला ऑप्शन में कि 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, कि 0.25 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल 0.25 फोकस दूरी का क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो उसका या आपका, कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। तो पहला ऑप्शन में है केवल समतल होता है, केवल अवतल होता है, केवल उत्तल होता है। तो क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने कितनी भी दूरी पर खड़ा हो
उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, सीधा प्रतीत होगा, सदैव सीधा प्रतीत होगा। तो संभवतः दर्पण पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। समतल और अवतल दोनों, समतल या अवतल दोनों हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर छोटा अक्षर दिया गया है, उसको पढ़ना है हम लोग को, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, पसंद कौन होगा हमको। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वर्णपट कितने सतह के होते हैं। वर्णपट कितने सतह के होते हैं, 1 सतह के कि 5 सतह के कि 3 सतह के कि 2 सतह के। इसका आंसर हो जाएगा 2 सतह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। प्रकाश तरंग का पहला ऑप्शन में ध्वनि तरंग, दूसरा में विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी रंग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी रंग। एकदम इजी क्वेश्चन है सर, ऐसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कृदंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण तो नहीं कर सकते क्योंकि सेम प्रतिबिंब, जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर हम लोग इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में छोटा छोटा रहेगा दांत, बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, कि अवतल एवं उत्तल दोनों को कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस बोला है, तो यहाँ हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अपसारी बोलेगा लेंस में तो अवतल हो जाएगा, जबकि दर्पण में उल्टा हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस बोलेंगे बाबू, अभिसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, प्रयोगकर्ता की मापने की जरूरत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी को। ए और बी दोनों सही है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग मापने की आवश्यकता दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी की भी आवश्यकता है, और दर्पण और बीम के बीच की दूरी, यानी आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। सीमा का व्यास क्या कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाएगा, वक्र त्रिज्या कहलाएगा, प्रधानच कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या अभी बता रहे हैं कि देखिए इधर कि 2f बराबर हम लोग लिख सकते हैं r, तो f बराबर हो जाएगा r/2, तो r का मान यहाँ दे दिया है 32/2, यहाँ से कट गया 16। अब यहाँ इंडिकेट ये करता है कि प्लस वाला होता है कि माइनस वाला होता है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है प्लस में होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का होता है प्लस में, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी वाला, +16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति होगा क्या होगा? अगर आवर्धन ऋणात्मक रहे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक सीधा होगा, आभासी सीधा होगा, आभासी उल्टा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अंदर की ओर होगा, पहला ऑप्शन, बाहर की ओर होगा कि अंदर या बाहर की ओर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो वक्रित जब रहे, परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अंदर की ओर वक्रित हो उसको क्या कहेंगे? जैसे इस तरह के रहता है, इस तरह से, एक होता है इस तरह से, ठीक है, तो एक हो जाता है अवतल दर्पण, एक हो जाता है उत्तल दर्पण। तो कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर यानी कहे का मतलब हो गया कि अंदर की ओर ये धंसा हुआ है वो, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको कुछ बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर, इसके उल्टा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो, जो बाहर की ओर या बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर को जो हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। केंद्र के दर्पण जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? यानी कहे का मतलब हो गया, अगर दर्पण हम इस तरह से ले रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है मिडिल पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी से करते हैं, पी से करते हैं, ओ से करते हैं कि एफ से करते हैं? तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। क्या चीज से करते हैं? सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 64 क्वेश्चन नंबर, करा कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो आवर्धन जो होता है विमाहीन राशि होता है। कौन सा राशि होता है? विमाहीन राशि, यानी
पहला ऑप्शन में मीटर दिया हुआ, दूसरा में सेंटीमीटर, मात्रक विहीन मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला होता है, मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन आवर्धन क्षमता बोलेगा, आवर्धन क्षमता बोलेगा तो उसका ए सही मात्रक डाईऑप्टर होता है। आवर्धन क्षमता का ए सही मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर जिसको डी से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन में कि उत्तल अवतल लेंस, दूसरा में उत्तल लेंस, तीसरा में समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र की मुख्य अक्ष कि मुख्य ध्रुव की वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर मेन रूप से हो जाएगा मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होता है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जल उठता है? क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जल उठता है? तो ऑप्शन है कागज है, पत्थर है, लोहे का चूर्ण है, बालू का कण। इसका आंसर हो जाएगा कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाएगा? पीछे भी आता है क्वेश्चन। क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा द्वारक कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा O1/V प्लस O1/U बराबर O1/F। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ दो पारदर्शी जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाएगा? लेंस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 वक्रता केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब किसी लेंस पर समानांतर किरण आपतित होती है तो क्या होगा? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों, यानी सुलगने लगेगा और धुआं उत्पन्न होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश गमन करता है, पहला ऑप्शन में सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करेगा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया 82, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये तो बनाना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग HW में इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी न्यूमेरिकल है, बना लीजिएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बनाना पड़ेगा इसको, उतना तो टाइम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आ गया जी। तो यहाँ पर हम बताए कि R बराबर हम लोग 2F लिख सकते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया है 20, तो 2F, तो ये राशि काट सकते हैं हम लोग 10 बार में, तो हो जाएगा F बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 84 हुआ ना, यहाँ पे 84 हो गया, 84 के बाद 85 देखना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 85 है, अब लास्ट के कगार पर हम लोग पहुँच गए हैं, 92 क्वेश्चन तक हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में जलता हुआ लंटेन, जलता हुआ मोमबत्ती, इससे भी प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण ढेर मनी है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86 पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण कुंज कहते हैं, किरण कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं?
प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अब हम लोग लास्ट के आकार पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक, पीछे भी आया था क्वेश्चन, आवर्धन का एसआई मात्रक, तो इसका आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, विमाहीन राशि होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, उसका फोकस क्या होगा? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो इसका क्षमता हो जाएगा, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, इस कंडीशन में बना सकते हैं इसको कि क्षमता बोला है ना जी, तो -2D बराबर 1/f, तो इसको इधर भी भेज सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं f बराबर 1/-2, इसको काटेगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और छूट गया, 89 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो हमेशा काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी किस लेंस को कहेंगे? तो बताया हुआ क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। इतना ही दोस्तों, और चैप्टर 3 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अगले क्लास में, पार्ट 3 में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर हम कराएंगे। आप लोग को पूरा का पूरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, उसके बाद मैथ का भी VBI करवाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।